बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमारी वीडियोस देखने के लिए वक्त निकालते हैं, और इंतहाई माज़रत उन लोगों से जिनकी मेरे किसी एक लफ्ज़ की वजह से भी कभी दिल आज़ारी हुई हो। आज का मेरा मौजू ये है कि अक्सर जब हम किसी नई जगह पे घर शिफ्ट करते हैं या फिर नया कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई नई दुकान लेते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाने की जगह है, ऐसे मामलात में हमें वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करने से पहले, अपना घर शिफ्ट करने से पहले कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा काम है जो कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर कोई नेगेटिव क़ुव्वत है, तो उसका असर, उसका अमल दखल वहाँ से ख़त्म हो जाए और हमारे लिए वो जगह बाइसे बरकत साबित हो। दूसरा, हमने बात करनी है बच्चियों के रिश्तों के हवाले से। अक्सर औक़ात जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो लोगों की जो नज़र है वो बड़ी अजीबो-गरीब होती है, और फिर और बहुत सारे मामलात होते हैं। जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात सब बहनों बेटियों को महफूज रखे, जिस तरह लोगों का बिहेव होता है, लोग शायद इस तरह देखते हैं जैसे मार्केट में कोई चीज़ लेने या पसंद करने के लिए आए हैं। ऐसे मामलात में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे हर बच्ची, हर बहन बेटी के लिए। उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, और वक्त की मुनासबत से अगर कोई और राज आपके सामने खोल सका रूहानी, कोई और अपना रूहानी मुशाहिदा आपके साथ शेयर कर सका, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगा। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे, वो चाहे मेरी वीडियो है या कुछ और, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। जब हम किसी भी जगह पे घर शिफ्ट करते हैं या नई दुकान लेते हैं, वहाँ पे काम शुरू करने से पहले, या फिर कोई जगह किसी फैक्ट्री या कारखाना के लिए ली गई है, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए। उस जगह पे आप कुरान ख़ानी करवाते हैं, लोग अक्सर सूरह यासीन पढ़ाते हैं, सूरह आयत करीमा पढ़ाते हैं, दुरुस्त है। इनमें से आप जो भी अमल करें वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो इंशाअल्लाह आपके लिए वो जगह इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर साबित होगी और बाबरकत साबित होगी। और अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी है, कोई गैर इंसानी मखलूक है, कोई जिन्नात में से कोई मखलूक है, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको तंग नहीं करेगी। वहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव असरात हैं, आप ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आपने करना इस तरह से है कि आपने जो भी कुरान ख़ानी करवाई है, सूरह यासीन पढ़ाई है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ाई है, या फिर आयत करीमा पढ़ाया है, उसके बाद आपने ये करना है कि एक कागज़ लेके, बेशक पूरा पेपर ले लें बड़े साइज़ का, उसके ऊपर बड़ी मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने के बाद हो सके तो नीली स्याही के साथ लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसको लिख के जो है वो इतने पानी में डाल दें जितना पानी वहाँ पे अच्छी तरह छिड़काव करके ख़त्म किया जा सके। घर है या कारखाना है तो वहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आपने वॉशरूम के अंदर छिड़काव नहीं करना। घर के जो दरवाज़े हैं, घर की जो दहलीज़ें हैं वहाँ पे, घर के जो कोने हैं वहाँ पे, घर की दीवारों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसका ध्यान रखते हुए उससे बचा के, और छत पे भी इसका छिड़काव किया जा सकता है। और अगर आपके पास किराएदारी की सूरत में आप हैं, आपके पास एक पोर्शन है, ऊपर कोई और रहता है, तो फिर बेशक आप छत तक ना जाएं, फिर सिर्फ अपने पोर्शन में करें। अपने दरवाज़ों में, अपनी दहलीज़ों में, घर के कोनों में, घर की दीवारों पे, जहाँ जहाँ पे मुमकिन है, इतना पानी लेना है कि जो पानी आप छिड़काव करके ख़त्म कर सकें। कागज़ के ऊपर अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द लिखने के बाद उसको उस पानी में डाल दिया जाए, और उस पानी के ऊपर 1000 मरतबा इसी आयत मुबारका अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, इस आयत मुबारका को पढ़ा जाए। उस पानी को कम से कम 2 घंटे तक पड़ा रहने दें। 2 घंटे के बाद उस पानी का वहाँ पे छिड़काव करें। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वहाँ पे बहुत
اللہ ताला की रहमतें और बरकत होगी। और अगर बाद में भी इसको कोई कंटिन्यू करना चाहे तो हफ्ते में या महीने में एक मर्तबा ये अमल कर लेने से बहुत बेहतरी होती है और बहुत बरकत होती है इंशाअल्लाह ताला। ये जिस किसी ने भी किया है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुआ ही दी है। आप लोग करना चाहें तो बिल्कुल इस अमल को कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जगहों पे कुछ घरों में ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, नाइत्तफाकी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों के लिए ये है कि कोई भी मीठी चीज़ जो सबको खिलाई जा सके लेकिन पड़ने के बाद ना उसको गर्म किया जाए ना उसको छुरी के साथ काटा जाए, उसके ऊपर आप अगर आपने रेगुलर ये अमल करना है, अगर आप 5-7 दिन रेगुलर कर सकते हैं तो फिर आप 101 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ उस चीज़ के ऊपर दम करके सबको खिला दें। या लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते तो फिर चीनी के ऊपर या जिस मीठी चीज़ के ऊपर भी आप करना चाहें उसके ऊपर 1000 मरतबा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ पढ़ें और सब लोगों को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला इत्तफाक होगा, सुकून होगा, खैर व बरकत होगी, मोहब्बत होगी। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से आम तौर पे देखा गया है कि जब लोग आते हैं तो एक तो ये कि मोस्टली लोगों की जो नज़रें हैं वो ठीक नहीं होती, उसकी वजह से बच्चियां नज़र बद का जो है वो शिकार भी होती हैं। और दूसरा ये भी होता है कि वो जो एक प्रेशर होता है, वो जो एक रिजेक्ट होने का डर होता है, एक टेंशन होती है, ये मामला भी जो है वो काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ता है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हो सके तो उन लोगों के आने से पहले उस दिन हर नमाज में आप वो बच्ची, वो बहन, वो बेटी 101 मरतबा पढ़े और हाथों पे दम करके चेहरे के ऊपर हाथों को फेर ले और दुआ करे अपने हक में। अगर वहाँ पे होना रिश्ता अल्लाह ताला को मंजूर है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतरी के असबाब पैदा हो जाएंगे और इस रिश्ते में मज़ीद खैर व बरकत अल्लाह ताला की इस कलाम बरहक की बरकत से शामिल होगी। अगर वो लोग आपके लिए बेहतर ना हुए, पॉजिटिव ना हुए तो शायद कोई बहाना बन जाए उनके डिले होने का। हर नमाज में अगर किसी वजह से नहीं पढ़ा जा सकता तो जब बच्ची ने उन लोगों का सामना करना है तो 21 मरतबा पढ़ के हाथों पे दम करके अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 21 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर लें। अगर बच्ची खुद ना कर सके तो वालिदैन में से कोई भी इसी आयत मुबारक को 21 मरतबा पढ़े, उसके माथे के ऊपर और उसके दुपट्टे के ऊपर दम कर दिया जाए तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो बेहतरी पैदा होगी। और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी चीज़ आपने उनके सामने पेश करनी है, वो चाय है, वो खाना है, अगर उसके ऊपर भी किस मरतबा पढ़ के दम कर दिया जाए तो वो और आपके लिए इसमें इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत होगी। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए हर चीज़ के लिए 21 मरतबा पढ़ा जाएगा। यानी कि अगर खाना है, खाने में कोई 2 या 3 डिशेज़ हैं तो हर चीज़ के ऊपर आप 21 मरतबा पढ़ के अलहदा से दम करेंगे। इससे अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसमें खैर व बरकत पैदा होती है। इसी तरह से कुछ लोगों को जो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल बहुत ज़्यादा जो है वो जड़ते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ ये मसला रहता है। कोई भी रोगन, कोई भी ऑयल, कोई भी तेल जो आपके इस्तेमाल का है उसके ऊपर रोज़ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 101 मरतबा पढ़ लिया करें अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ और उसको लगाया करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। कुछ जगहों पे मैंने तादाद 101 से हट के बताता हूँ मैं, क्योंकि पिछली 2 वीडियोज़ भी इसी आयत बरहक, इस आयत मुबारक के हवाले से है, तो उसके लिए ये चीज़ जो है वो नोट रखें कि वो मैं भूल कर नहीं बताता। जहाँ पे ज़रूरत है तादाद की कमी पेशी की वहाँ पे ही हम तादाद को कम या ज़्यादा करके बताते हैं। आम तौर पे जिस तरह बताई जाती है उसके मुताबिक ही उस अमल को किया जाए। इस आयत मुबारक के हवाले से इतना कुछ है इसमें और ज़ाहिर है कोई मुकम्मल तो शायद नहीं, एक कुरान करीम के एक लफ्ज़ की भी मुकम्मल तो नहीं समझ शायद आ सकती।
ہمیں، لیکن جتنا اس آیت مبارکہ کی مجھے سمجھ آئی ابھی تک 3 ویڈیوز اس کے اوپر ابھی تک بن چکی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ ہے، لیکن بس وہ لوگوں کے جو معاملات اور جو اعتراضات اور جو کچھ سامنے آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ وہ بات کرنی ہوتی ہے جو کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح سے باعث نقصان نہ ہو۔ کچھ دوستوں بہنوں بھائیوں کے سوالات ہیں، آپ نے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی کہ ان کے اوپر ویڈیو بنائیں، آپ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، آپ کی جو تجویزیں ہیں وہ سب میرے پاس نوٹ ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کی کسی کی بھی تجویز کو اگنور نہیں کیا، ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک بھائی نے کومنٹ میں کہا تھا کہ جو برے خیالات ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے، جو کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری میں نیگیٹو حرکات ہیں، جو ان سے بچنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی۔ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ہی جو ہے وہ آپ کے آنسر کا رپلائی کرتا ہوں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے دل کے اوپر دم کر دیں۔ یہ آپ کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے، کسی بھی بری عادت سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ برے خیالات، نیگیٹو رستہ، نیگیٹو دوست، کوئی بری عادت، وہ چاہے نشے کی عادت ہے، وہ چاہے جوئے کی عادت ہے، کسی بھی قسم کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے اندر سے نکالنے کا تصور کریں، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور توجہ سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اور دل کے اوپر دم کر دیں۔ یہ عمل آپ 5 نمازوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن میں آپ کو 1 سے زیادہ مرتبہ موقع ملے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ یہ عمل کریں۔ جب وہ برائی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جب وہ برائی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، آپ اس وقت تھوڑا سا ٹائم نکالیں، یہ 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ آپ اپنے آپ کو اگر گیدرنگ میں ہے تو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے اول آخر درود پاک پڑھیں، اور بڑی محبت سے اللہ نور السماوات والارض اس کو پڑھنے کے بعد دل کے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5-7 دن میں جو بندہ یقین کامل سے کرے گا اس کو خود پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے حالات میں بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنا مجرب المجرب عمل ہے کہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ نشہ اس سے چھوٹ گیا، بہت سارے لوگوں کا اس آیت مبارکہ کے اس آیت برحق کی برکت سے بہت سارے لوگوں کی نشے کی عادت اور بہت ساری چیزیں جو کہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی وہ چیزیں چلی گئی۔ کسی کے اوپر اگر کوئی بہت زیادہ جنونی کیفیت حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت اس حد تک ہوتی ہے، اور کسی ناجائز مقصد کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے آپ کی کیفیت جنونی ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہی آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہاتھ کے اوپر دم کر کے سر کے اوپر اور پیچھے گردن کے پٹھوں کے اوپر پھیر لینا ہے۔ دوبارہ آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ نور السماوات والارض اسی آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کے دل کے اوپر دم کر لینا ہے، پھر ہاتھوں کو پھیلا کے آپ نے 21 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے، اور پانی کے اوپر یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی وہ جنونی کیفیت جو آپ کو کسی ناجائز کام کی طرف مائل کرتی ہے، آپ کی وہ جنونی کیفیت جو آپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں رہنے دیتی، آپ کی وہ جنونی کیفیت
جو آپ کو بے بس کر دیتی ہے، بے قابو کر دیتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اور قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر اس کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ کوثر بھی شامل کر لی جائے تو اس کا اثر اور بہتر اور جلدی ہوتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور آپ اپنی جس موضوع کے اوپر آپ معلومات چاہتے ہیں اس کے حوالے سے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ذاتی مسائل کو کومنٹ باکس میں نہ لے کے آیا کریں۔ ذاتی مسائل کے لیے ہم نے اپنا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ قائم کریں اور بات کریں۔ اور ان تمام لوگوں سے ایک دفعہ پھر معذرت جن کی کسی وقت میں بھی میری کسی بات کی وجہ سے، میرے کسی قدم کی وجہ سے، میرے کسی ایک لفظ کی وجہ سے بھی دل آزاری ہوئی ہو، ان سے انتہائی معذرت۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔